देखो हमेशा अगर HP दिया रहे तो HP का फार्मूला भले पता हो, ठीक है, बट उसको AP में कन्वर्ट कर लिया करो। अगर A और इसके हार्मोनिक मीन H1 H2 H3 अप टू B Hn रहे, इसके बीच में अगर n हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर रहे तो इसका रेसिप्रोकल कर लो ताकि AP में रहे 1/A 1/H1 1/H2 1/H3 1/Hn 1/B, और जो D निकलता है ना इसका कॉमन डिफरेंस वो इस AP का रहता। समझ में आ रहा? बाकी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर दो नंबर है, ठीक है, मान लो कोई दो नंबर है A B, ठीक, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू A प्लस अपॉन 2। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? रूट ए बी। और इसका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? 2AB अपॉन A प्लस बी। तो मतलब A देखो तो A प्लस बी अपॉन 2, G देखो तो रूट AB, और H देखो 2AB अपॉन A प्लस बी, ठीक है। अब अगर तुमको इसमें रिलेशन निकालना हो, ठीक है, तो रिलेशन इसमें क्या होता है? G² इज इक्वल टू AH, ठीक है। इनमें रिलेशन क्या होता है? G² इज इक्वल टू AH। अगर तुम अरिथमेटिक मीन को A से डिनोट कर दो, हार्मोनिक मीन से H से, ज्योमेट्रिक मीन से को G से, तो यह तीनों भी आपस में, अब अगर यह रिलेशन है, इसका क्या मतलब है कि यह तीनों किसमें है? अगर AGH, A अरिथमेटिक मीन, G ज्योमेट्रिक मीन, H हार्मोनिक मीन है, और G² इज इक्वल टू AH है, ठीक है, तो AGH कौन सा प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आ रहा है? तो AGH भी आपस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं। अब इसका प्रूफ चाहो तो तुम कर सकते हो। अगर AH की वैल्यू निकालो, AH यानी अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, तो क्या हो जाएगा? A प्लस बी अपॉन 2, और दूसरा 2AB अपॉन A प्लस बी। सभी को क्लियर है? अब A प्लस बी से A प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इधर क्या बचा? AB, ठीक है। तो AB क्या है? AB G² की वैल्यू है ना, ठीक है, इज इक्वल टू G²। इट मीन्स G² इज इक्वल टू AH therefore AGH आर इन HP। किसी को डाउट है? सभी को क्लियर है? अब चाहो तो तुम दो एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। एग्जाम्पल मान लो A इज इक्वल टू कोई वैल्यू ले लो 2, B इज इक्वल टू कोई वैल्यू ले लो 32, ठीक है। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? 2 प्लस 32 अपॉन 2 यानी कि 34 अपॉन 2 17। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? रूट 2 इंटू 32, 32 इंटू 2 64 यानी कि 8। H क्या हो जाएगा? 2AB अपॉन A प्लस बी होगा यही। अब इसको ऊपर से कैंसिल कर लो, 264 अपॉन 32 होगा ना A प्लस बी। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 34,
64/17। तो a इंटू एच निकालो, क्या हो जाएगा, a इंटू एच इज इक्वल टू 17 इंटू 64/17। तो यानी कि ए एच इज इक्वल टू 64 या फिर ए एच इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ए एच इज इक्वल टू जी का स्क्वायर। समझ में आया? इसको रिलेशन याद रखना, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, यानी ए जी एच जीपी में होते हैं। नोट डाउन करो। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन find numbers if a, g and 4 are am यानी अरिथमेटिक मीन, g यानी ज्योमेट्रिक मीन एंड 4 हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स, एंड एक रिलेशन दिया है 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। नंबर फाइंड करने हैं, करो, हो जाएगा। रहने दे, निकाल सही से, गलत है, अंडर रूट में नहीं है। अभी ए जी एंड 4 आर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो पहले क्या दिया है, 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27, और जी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए एच, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, उधर ही लिखवाया गया था अभी। तो यहाँ पे 2a प्लस ए एच इज इक्वल टू 27 और एच की वैल्यू 4, 2a प्लस 4a इज इक्वल टू 27, 6a इज इक्वल टू 27, a इज इक्वल टू 27/6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, a की वैल्यू 9/2। सभी को क्लियर है? अब g की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए एच। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, 9/2, और h की वैल्यू कितनी है, 4, तो 2, 9 2 जा 18। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब अगर दो नंबर का ए अरिथमेटिक मीन है, तो यानी ए की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 9/2। तो अपॉन 2 से अपॉन 2 कैंसिल, यानी अल्फा प्लस बीटा, अगर दो नंबर अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 9 हो गई। और अगर वही दो नंबर अल्फा बीटा का ज्योमेट्रिक मीन देखोगे तो रूट अल्फा बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 18, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 18। अब तुम चाहो तो यहाँ से अल्फा या बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करो, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, या फिर अगर तुम सोचो तो किसी दो नंबर का सम 9 है, प्रोडक्ट 18 है, तो कौन से नंबर होंगे, 6 और 3। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, बट एग्जाम में थोड़ा और इजी इसलिए हो जाएगा, ऑप्शन भी रहेगा। समझ में आ रहा है? तो नंबर हो जाएंगे 6 और 3। ठीक है, नोट डाउन करो। अभी जिसको 6 3 ना समझ में आए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते बैठो आराम से। स्पेशल सीरीज पहला 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। ठीक है, अभी इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n लिख सकते।
इस सीरीज को सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to r लिख सकते हैं ना, 1 to n सिग्मा आर। किसी अब r की वैल्यू 1 रखो प्लस, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होता, n इंटू, अब जिसको डाउट हो एपी लगा के सॉल्व कर। टोटल n टर्म है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। दूसरा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो इसको लिख सकते हो सिग्मा आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 1 to n। अब आर की वैल्यू 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा। अब यहाँ पे यह मतलब जो सीरीज है कुछ एपी जीपी फॉर्म कर रहा। किसी को कुछ लग रहा है कि एपी है या जीपी है? अरे बोलो, किसी को लग रहा है कुछ? जीपी कितने लोगों को लग रहा है? इसका फॉर्मूला पता है किसी को? फिजिक्स में कराया गया, हमें भी कराया गया है। नेचुरल, अभी तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर था, अब ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, इसका फॉर्मूला नहीं कराया गया है। ठीक है, रट जाओ। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन, क्या बोल रहा है? ऊपर वाले फॉर्मूले का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। नहीं, अरे तुम लोग ज्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़ा सोचो। मान लो a प्लस बी है, ठीक है। अब तुमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, बस वही चीज बोल रहे हैं ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा, आने को तो आएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो एक्स्ट्रा आएगा वो किधर जाएगा? समझ में आ रहा बात? स्क्वायर करने पे दोनों टर्म तो आएंगे ही, इसमें भी ये आएंगे ही, बट जो एक्स्ट्रा 2ab वाले टर्म आएंगे वो कहाँ जाएंगे? समझ में आया? तो अलग अलग स्क्वायर नहीं होता। सभी को क्लियर है इतना? किसी को कुछ डाउट? अब अगर क्यूब रहे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अब टू n का क्यूब, यानी कि सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r का क्यूब। क्लियर है सभी को? अब इसका फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो आया ना उसी का स्क्वायर होता, ठीक है। अब उसी का स्क्वायर होता तो इसको ऐसे भी लिख सकते तुम, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r इसका स्क्वायर, इसी का स्क्वायर आ रहा है ना, इसका भी स्क्वायर लिख सकते। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इन तीनों में? नहीं? नोट करो, फिर प्रूफ में करा दे रहा है एक का। एक का प्रूफ में जो पावर 1 वाला है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो तो कर लोगे एपी लगा के, उसमें नहीं ना, उसमें कुछ करना ही नहीं है। मीर कॉपी वगैरह निकाल के बैठ सही से। वन का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यही था ना। अब देखो, इसके प्रूफ करने के लिए कंसीडर n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। अपन इसको कंसीडर कर रहे हैं। अब मेरे से मत पूछना मैं ये कैसे सोचा, क्योंकि ये मैंने नहीं सोचा, मुझे पता प्रूफ करने वाला इस तरह प्रूफ करके गया, इसलिए मैं कर रहा है, ठीक है।
n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब। अब अगर इसका तुम फार्मूला लिखोगे, ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट वाउट? अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n। क्या कुछ डाउट है अभी? इधर 1 2 3 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, और यहाँ पर क्या था, n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब। तो n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब इतना आ गया। अब n की वैल्यू रखो, अगर n इज इक्वल टू 1 रखे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। अब n की वैल्यू 2 रखो, 2 रखोगे तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। सबको क्लियर हो रहा है? n की वैल्यू 3 रखो तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 3 माइनस 1 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। समझ में आ रहा है? एक और रख लो, n इज इक्वल टू 4, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1। इसी तरह रखते चले जाएंगे तो लास्ट में जब वैल्यू n रखेंगे तो क्या आएगा, n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू n भी रखेंगे लास्ट में ना, मान लो कोई लास्ट वैल्यू रखेंगे तो n माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? सबको सब कुछ क्लियर है? अब अगर इसको ऐड कर दो तुम पूरे को, प्रूव इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आगे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब अगर पूरे को ऐड कर दो तो 1 क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3 क्यूब इससे, 4 क्यूब यहाँ 4 का ही होगा, n माइनस 1 का क्यूब यहाँ कैंसिल हो जाएगा। किसी को कहीं डाउट नहीं ना आ रहा? तो इधर बचेगा टोटल n क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 3 3, ठीक है। तो 3 अगर तुम कॉमन ले लो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर तक बचेगा। इसमें से अगर ऐड करोगे तो सबके साथ 3 है, यह प्लस, तो 3 पूरे में से कॉमन ले लो तो 1 स्क्वायर यही बचेगा ना, और माइनस 3 अगर यहाँ से कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, और यहाँ पे लास्ट में 1 1 1, और 1 कितने टाइम्स आएगा, 1 to n तक जा रहे हैं तो n टाइम्स। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अब अपने को इसी की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको कुछ मान लो, चलो x ही मान लो, ठीक है। तो n क्यूब इज इक्वल टू 3x
माइनस, अब ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गया ना, माइनस 3n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस का n। सभी को क्लियर है? अब x को एक साइड रखो, बाकी सब दूसरे साइड कर दो, यानी कि 3x इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 3n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस का n। सभी को क्लियर है? अब यहां से n कॉमन निकल रहा है पूरे में से, 3x इज इक्वल टू n कॉमन ले लोगे तो n स्क्वायर यहाँ बचेगा, यहाँ से n कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, 3n प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ से n कॉमन निकल गया तो माइनस का 1। सब कुछ क्लियर? 3 से चाहो तो यहाँ डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू n अपॉन 3। अब इधर एलसीएम ले लो, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 2। कहीं डाउट नहीं ना है किसी को? 2 बाहर लेकर आए, x इज इक्वल टू n अपॉन 6, 3 2 जा 6। अब अंदर 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 प्लस 1, 3 माइनस 2 प्लस 1। अभी क्लियर? भी सही है। अब इसका फैक्टर कर लो। चलो मैं इधर कर रहा है ये, x इज इक्वल टू n अपॉन 6, फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2n प्लस n, तो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1। अरे मिडिल टर्म स्प्लिट करने में अभी भी किसी को डाउट है? ठीक, तो x इज इक्वल टू n अपॉन 6, इधर से क्या कॉमन हो जाएगा, 2n कॉमन n प्लस 1, इधर से प्लस 1 कॉमन n प्लस 1, तो x इज इक्वल टू n अपॉन 6, एक ब्रैकेट में n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और x क्या था? समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? मैं प्रूफ इसलिए कराया, आगे इस तरह के सीरीज मिलेंगे जिनको तुमको इस तरह से लिख के कैंसिल करके सॉल्व करना होता है। ठीक है? किसी को कहीं कुछ डाउट है? नोट डाउन करो। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे क्यूब है, ये भी क्यूब है। अरे वो कैंसिल हुआ है ना तो उस पे चल गया वो, क्यूब है। अरे यहाँ से देख ले, इसी में वैल्यू रखे हैं तो दोनों क्यूब ही है। अब देखो, अगर इसी तरीके से तुम क्यूब वाला प्रूफ करना चाहोगे ना, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर वाला प्रूफ करने के लिए n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब लिया हूँ। तो अगर तुम क्यूब वाला प्रूफ करना होगा ना, तो इसको तुम n की पावर 4 माइनस n माइनस 1 का पावर 4 ले लेना। ठीक है? फिर उसके बाद a प्लस बी ए माइनस बी इस तरह से लिख के फिर वहाँ भी वैल्यू रख के ऐड कर देना, हो जाएगा। ठीक है? बाकी रट जाओ, फार्मूला तो रट जाओ। वैल्यू फाइंड करो, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब अप टू 200 का क्यूब। दोनों सॉल्व करो। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे?
इसको कैसे करेंगे पहला वाला? क्या कुछ आइडिया आ रहा है? बोल। सॉल्व करना है। तुम क्या कर रही है? क्या हुआ? फार्मूला। तो फार्मूला था फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। तो यहाँ पे 1, 3, 5 कहाँ है? तो जब कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर रहेंगे तब फार्मूला अप्लाई होगा। तो पहले इसको उस तरह से बनाने के लिए 2 का क्यूब कॉमन ले सकते। 2 का क्यूब अगर कॉमन ले लो तो यहाँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू 100 का क्यूब। इसमें किसी को कोई डाउट है 2 का क्यूब कॉमन लेने में? नहीं है ना? ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो। 2 का क्यूब n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल करोगे तो इसको कैंसिल छोड़ोगे 2। तो यहाँ से 2 का क्यूब इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 101 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर से यह क्यूब कैंसिल 2 और इनका 101 00 स्क्वायर करोगे तो 2 0 और आ जाएगा। ये सही हो रहा है? देख लो कैलकुलेशन वगैरह। 202 कैलकुलेशन का मिस्टेक है, देख लेना तुम लोग अपने हिसाब से। मैंने देखो यहाँ से 100 को इसलिए नहीं कैंसिल किया है ना कि 100 के साथ मल्टीप्लाई करना इजी होगा, फिर लास्ट में यहाँ 2 बचेगा उससे मल्टीप्लाई करना इजी होगा। कहाँ पे? क्यूब क्यूब 1 का क्यूब हो गया। इधर वाला अब यहाँ पर देखो 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब इस तरह से है। ठीक है, तब इसको क्या करो तुम लोग, इसको इस तरह बना सकते हो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू प्लस 9 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या किए, प्लस 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब ऐड किए हम, तो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो एक बार ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट में था, एक बार एक्स्ट्रा ऐड करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। समझ में आ रहा है क्या किया गया है? यहाँ पे 1 माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब था, तो हमने सारा प्लस में क्यूब में कर लिया। तो जो माइनस वाले थे उनको साइड में लिखे, बट एक बार यहाँ जो ऐड किए उसको भी तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आ जाएगा। अब इधर का क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ से 2 कॉमन लेके क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व करो। एस के इज इक्वल टू 1 हो गया इधर वाला।
अब यहाँ पे वही n इंटू एन प्लस 1 9 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 इंटू 2 का क्यूब कॉमन ले लोगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो इधर 9 इंटू 10 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब, यहाँ से 4 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर अप टू 5 जा 10 9 5 जा 45 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब, 4 इंटू 5 20, 4 5 जा 20 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से पावर कैंसिल हो जाएगा। 45 का स्क्वायर कितना होता? 45 का स्क्वायर कितना होता? 2025, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20 माइनस, अब यहाँ से 2 2 जा 4 इंटू 400, 2025 माइनस 1600 यानी कि आ गया 425। तुम्हारे बारे में नहीं पूछा है, क्वेश्चन के बारे में पूछा है। आगे करो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करो। ऊपर वाला हो गया था, एक बार इधर देख लो सब लोग। ये वाला हो गया था ना, सेम तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ भी है, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ mn इज इक्वल टू 1, इसका मतलब mn का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, इसका क्या मतलब है? m और n का HCF जानते 1 है, दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 है। समझ में आई बात? उसके बाद दिया है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अप टू प्लस 2023 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस फॉर्म में हो 1012 m स्क्वायर n, ठीक है। तो यहाँ से m और n की वैल्यू निकलेगी, तो उसको यहाँ पुट करके इसको फाइंड करना है। समझ में आ रहा? इसको घर से करके लाना, इसको करो, अभी पहले इसको करो। इसी के तरह का है, ऊपर वाले की तरह का, ठीक है। अब जो करके लाएगा इसको, इसमें मैं एक दूसरा तरीका भी बता दूंगा, अभी तुम इस तरीके से करके लाना इसको, ठीक है। चलो देखो, एस के इज इक्वल टू क्या दिया है? 1 + 2 + 3 + k अपॉन k। तो ऊपर क्या है? फर्स्ट k नेचुरल नंबर का सम है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? k इंटू
k प्लस 1/2 के, यानी कि यस के, तो k से k कैंसिल, यस के की वैल्यू k प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे सबका स्क्वायर पूछा है ना, उनका सब, तो यस के का स्क्वायर निकाल लो, तो यानी कि k प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। अब अगर k की वैल्यू 0 रखोगे, सॉरी 0 नहीं 1 रखना है, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 4, फिर 2 रखोगे तो 2 प्लस 1, 3 का स्क्वायर अपॉन 4, फिर 3 रखोगे तो प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 4, जब 10 रखोगे तो प्लस का 11 का स्क्वायर अपॉन 4। अभी हम इसको लेकर चल रहे हैं, जो वैल्यू आएगी इसके इक्वल कर देना है। समझ में आ गया ना? अब यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, तो 1/4 कॉमन ले लिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, हम यहाँ पे स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं, स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वाला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो उसको लगाने के लिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी चाहिए, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर दो, ताकि दोनों, समझ में आया? अब यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला लगा दो, तो 1/4 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और यहाँ पे माइनस का 1। किसी को कोई डाउट है कुछ? तो 1/4 11 इंटू 12 इंटू 23/6 -1। सभी को क्लियर है? तो 6 2 12, तो 1/4, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 11 दूनी 22 इंटू 23 -1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 22 इंटू 23, 23 दूनी 46, 6 4, 23 दूनी 46, 46 4 50। देख लो कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है, 506 -1। अरे 22 इंटू 23 कितना आएगा? 1/4 505, यानी कि 505/4। अब इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी दिया? 5/12 है, तो यानी कि 505/4 इज इक्वल टू 5/12 है, तो 4 3 12, तो यानी ये इज इक्वल टू 505 इंटू 3/5, तो 101, ए की वैल्यू 303। किसी को कोई डाउट है इसमें? सब कुछ क्लियर? यहाँ ऊपर अलग क्वेश्चन है, यह वाला क्वेश्चन तुम लोग कर चुके हो, उसी तरीके से इसको होमवर्क में करना है, बाकी इसका सॉल्यूशन इधर है। अब सारा एक ही साथ में टिप देना। देख GCD ऑफ m, अब देख अगर मान लो दो नंबर लिखो 6 और 9, इसका जो कॉमन डिवाइजर है, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है ग्रेटेस्ट, वो कितना होगा? 3 होगा ना। या फिर इसका HCF निकालोगे, HCF निकालना तो आता होगा, आता है ना, दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो। तो GCD मतलब भी वही होता है, इसमें और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो माने 1 है, तो यानी कि दोनों को प्राइम नंबर है। एक दिन बताया गया था को प्राइम पता है ना? कोई भी दो नंबर को प्राइम तब होते जिनमें केवल 1 कॉमन फैक्टर हो। ठीक है,
2 और 9 को प्राइम है, हाँ, क्योंकि 2 भले 2 इवन है, उससे दिक्कत नहीं है, बट 2 और 9 में कॉमन फैक्टर केवल 1 है ना। 8 और 9 को प्राइम है, हाँ, तो वही चीज है कि मतलब m और n में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, ठीक है। ओ कार्तिक किधर है? प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, इंटीग्रेशन तुम लोग पढ़े हो थोड़ा बहुत, फिजिक्स में पढ़े हो, क्या होता है इंटीग्रेशन? हो, डेरिवेशन का उल्टा। और इंटीग्रेशन और सिग्मा में डिफरेंस है कुछ? दोनों एडिशन ही है, इंटीग्रेशन हो या सिग्मा हो। इंटीग्रेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस एडिशन होता है, और सिग्मा कंटिन्यूअस एडिशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। पहला, सिग्मा ए आर प्लस, अब ए आर बी आर का मतलब R इज इक्वल टू 1 to n, R का मतलब A1 A2 A3 अप टू AN, BR B1 B2। तो कभी भी एडिशन रहे या सब्ट्रैक्शन रहे दो चीजों में, तो दोनों के लिए सिग्मा अलग अलग लिख सकते हैं। सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n AR प्लस माइनस सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n BR। समझ में आ रहा? तो प्लस माइनस में सिग्मा अलग अलग हो जाता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन भी है, अलग अलग हो जाता प्लस माइनस में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता R इज इक्वल टू 1 to n AR इंटू BR, ठीक है। सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n AR इंटू सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n BR, ठीक है। ऐसा नहीं होता, केवल एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता, ना मल्टीप्लिकेशन में होता और ना ही डिवीजन में होता। अगर मान लो दिया रहे सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n AR अपॉन BR, ठीक, इज इक्वल टू सिग्मा AR R इज इक्वल टू 1 to n अपॉन सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n BR, ठीक, यह भी नहीं होता। समझ में आया? केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्मा अलग अलग अप्लाई होता, बाकी अगर दो मल्टीप्लिकेशन में हो, दो डिवीजन में हो, उनमें सिग्मा अलग अलग अप्लाई नहीं होता। सभी को क्लियर है इतना? थर्ड, अगर फोर्थ, सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n हो, ठीक है, और यहाँ पे K AR हो, ठीक है, यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता कि सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n AR। क्लियर है? सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n, अगर 1 हो, इसकी वैल्यू बता दो कितनी होगी सिग्मा 1 की। सिग्मा 1 सोच के बताओ कितना? 1 + n। और किसी का कुछ है?
10। अब R की वैल्यू 1 रखोगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा अंदर, तो 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू n 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n हो जाएगा ना, समझ में आया। तो कहीं सिग्मा 1 दिखे तो सिग्मा का मतलब क्या, एडिशन करना है। तो R की वैल्यू 1 रखो तो R अंदर कुछ है या नहीं है, तो 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स, तो सिग्मा 1 की वैल्यू n। किसी को कोई डाउट है? अगर मान लो यहाँ पर सिग्मा R = 1 to n TR हो जाए, TR मीन्स टर्म, जैसे AP का टर्म, GP का टर्म, किसी भी सीक्वेंस का टर्म, सीरीज का टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, T1 + T2 + T3 अप टू Tn, और T1 + T2 + T3 अप टू Tn = Sn। समझ में आया? तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा में एक बार फिर से देख लो सभी लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा में पहला, अगर दो सीरीज कोई सब में हो, मान लो AR + BR, तो सिग्मा दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा, चाहे प्लस में हो माइनस में, दोनों में। तो यानी कि AR ± सिग्मा BR, समझ में आ। बट मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हमेशा ध्यान रखना, न सिग्मा डायरेक्ट अलग होता है, न इंटीग्रेशन डायरेक्ट अलग होता है, दोनों में, ठीक है। और अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो k टाइम्स AR, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा, सिग्मा AR, ठीक है। और अगर सिग्मा 1 हो, सिग्मा 1 का मतलब 1 को ऐड करना है n टाइम्स, तो 1 को ऐड करेंगे n टाइम्स, तो क्या आएगी वैल्यू n, ठीक। और सिग्मा R = 1 to TR हो, तो यानी कि T1 + T2 + T3 अप टू 2n, तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म किसी सीरीज का, ठीक है, इसकी वैल्यू Sn होती। सभी को क्लियर है? नोट डाउन करो। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, सबको पता है कल संविधान दिवस था, क्यों? कल इस्टेब्लिश हुआ था। तुझे नहीं पता? तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का लागू होने का जो डेट है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को ना। रिपब्लिक डे किस लिए मनाया जाता है? किसी ने पता? 15 अगस्त को क्या है, वो क्यों मनाया जाता है? देश आजाद हुआ था। तो फिर एक 26 जनवरी को ऐड करने की क्या जरूरत थी उसमें? हाँ, 6 महीने बाद एक और प्रोग्राम चाहिए। एक स्कूल के स्टार्टिंग में, एक एंड में, 2 प्रोग्राम चाहिए ना, इसलिए दोनों को। देखो, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, फिर 26 नवंबर 1949 को, कल 26 नवंबर था ना, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट फोर्स में आए थे। कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फोर्स में आया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। कुछ पार्ट फोर्स में आया था, बाकी कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था, ठीक है। तो जब कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो उसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को, और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे, और 26 नवंबर 1949 को कुछ पार्ट फोर्स में आया था ना, इसलिए इस डे को 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आया? हाँ, रिपब्लिक, अरे उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। 26 नवंबर को जो आया था फोर्स में ना, नवंबर, ठीक है, 1949 को, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है
एडॉप्टेड, एडॉप्टेड, इनेक्टेड, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को जब कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया है, ठीक है। अब एडॉप्टेड, इनेक्टेड, एट कमेंस्ड, ठीक है, इसके लिए कमेंस्ड का यूज किया जाता है। तो अलग अलग वर्ड भी हैं। क्लियर है अभी? इधर चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। TR इज इक्वल टू 2R² माइनस 3R। फाइंड सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to 10 TR। फाइंड करो। अब देखो, अगर यहाँ पे R इज इक्वल टू 1 to 10 TR पूछ रहा है ना, हो सकता है एग्जामिनर इसको दूसरे तरीके से पूछ दे, फाइंड SN। दोनों का मतलब सेम ही है। SN मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। यहाँ TR का सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n T1 प्लस T2 प्लस T3। समझ में आ रहा है? सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट किया, किसकी वैल्यू? R की। तो R की वैल्यू एक बार 1 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर बना लो, खूब बड़ा सा कर लो। तुम प्रॉपर्टी ना लगा कोई दिक्कत नहीं, आंसर तब भी आएगा, बट टाइम कम लगेगा तुमको करने में अगर तुम प्रॉपर्टी नहीं लगाए तो। अगर तुम प्रॉपर्टी नहीं लगाए तो 15 मिनट में कर लोगे, जो प्रॉपर्टी लगाएगा वो 2 मिनट में कर लेगा, ठीक है। हो गया किसी? ओ तुम लोग शांति से बैठो। कर क्या रहे हो तुम लोग इसमें? पता नहीं। सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n TR की वैल्यू 2R² माइनस 3R है, ठीक है। इतनी हंसी क्यों आ रही? अब देखो, अब प्लस माइनस रहे तो सिग्मा अलग अलग अप्लाई हो जाता, तो अलग अलग लगा लो। तो सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n 2R² माइनस सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n 3R²। और कुछ कांस्टेंट रहे तो बाहर आ जाता, तो 2 टाइम्स सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n R² माइनस 3 टाइम्स सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n R। सभी को क्लियर है? अब R² का वैल्यू क्या होता है? सिग्मा R² n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। समझ में आ रहा? सिग्मा R² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 10 तक जाएगा ना। तो यहाँ पर अब सीधे n की वैल्यू 10 रखना है, माइनस 3 Rn इंटू n प्लस 1/2। किसी को कुछ डाउट है तो बोल दो, सबको सब कुछ क्लियर? अब n की वैल्यू कहाँ तक जानी थी? 10 तक। यहाँ पे 10 है, 10। अब ये 2 3 जा 6, तो 10 11 21/3 माइनस 3, इधर 10 इंटू 11/2। सभी को क्लियर है? 3 7 जा 21, 11 7 77, 10 770 माइनस 2 5 10, ठीक है। 11 5 55, 55 3 165। देख लो एक बार सभी
किसी को कोई डाउट है तो वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिग्मा मतलब प्लस माइनस में था तो सिग्मा अलग अलग कर दिए, ठीक है। नोट डाउन करो, उधर का नोट डाउन हो गया है। अभी इसको कर लोगे, यस एन फाइंड करना है तो सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n, फिर सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा 3r, सिग्मा 2, इसमें भी सिग्मा अलग अलग कर देना सभी का, हो जाएगा। ये तीनों कल कंप्लीट करके लाना उसी तरीके से। और एक क्वेश्चन जो मैंने अभी पिछला दिया था 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर वाला, हाँ दोनों कंप्लीट करके लाना है। उसको अगर कंप्लीट करके लाओगे पिछला वाला, तो जो करके लाएगा मैं उसकी कॉपी में एक और तरीका बता दूंगा उसको दूसरे तरीके से करने को, और जो नहीं करके लाएगा एंजॉय करो।